क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम वेट कर रहे थे वीकली क्लोजिंग का, तो हम आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पे हुई है और आने वाले टाइम में बीटीसी के बारे में कि ये कहाँ तक ऊपर और नीचे की तरफ जा सकता है, और बातें करेंगे ओल्ड से रिलेटेड भी, क्योंकि कल मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिली। मुझे उम्मीद थी कि 85,000 के अराउंड ऊपर क्लोज करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से ही चीज़ें होती है, बट चीज़ों में टाइम लगता है। जो आपको दिखाया जाता है हमेशा उसके अपोजिट ही चीज़ें होती है। क्योंकि अगर मान के चलिए, अगर सभी कम्युनिटी अगर बता रही है कि 85 के ऊपर क्लोज करेगा, तो कहीं ना कहीं जो वेल्स होती है, जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनको ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं इस मार्केट को मैनिपुलेट करके आपके माइंड से खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज और अपनी सेफ पोजीशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम रेगुलर आपके साथ वीडियो अपडेट करते रहे और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट मिले। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बीटीसी से। सबसे पहले वीकली चेक कर लेते हैं। जैसे कि बीटीसी ने जो वीकली क्लोजिंग दी है वो कहीं ना कहीं 82 के ऊपर दी है। कहीं ना कहीं ये भी अच्छा साइन है। मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमें कुछ घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि बात ये है कि यहाँ से भी, क्योंकि जब तक लोग अभी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग अभी बोल रहे हैं कि ये अभी बुलिश साइन है। जब तक लोगों के मन में, दिमाग में ये नहीं बैठ जाता कि यहाँ से हम नेगेटिव हो जाए या यहाँ से बियर मार्केट स्टार्ट हो जाए, और लोग जितने भी है, क्योंकि देखो क्या होता है आज के टाइम पे, क्या डाटा सभी के पास अवेलेबल रहता है। कोई पेड करके डेटा खरीद लेता है और एक्सचेंजों के पास तो ऑलरेडी डाटा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को जो ट्रेडर्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कल हमने एक वॉर देखा था, एक ट्रेडर ने अपने डेस्क पे करीबन 85,500 का एक वहाँ से एक सोल्ड ओपन किया था। तो उसको लिक्विड करने के लिए जस्टिन ने पूरी ज़ोर ज़बरदस्ती की, मगर एंड ऑफ द टाइम 85,500 के ऊपर इसने ये टच नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे करीबन ये बाउंस बैक हो गया 85,294 से। तो कहीं ना कहीं उसको बचा लिया गया है। तो वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बीटीसी आने वाले टाइम में हमें किस प्राइस पे देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट अभी मुझे लगता है कि अभी बीटीसी की जो चाल है वो कहीं ना कहीं साइडवेज है। क्योंकि ना तो ये नीचे डाउन जा रहा है, जहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम ना तो यहाँ से कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि सिमिलर वॉल्यूम हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। जब यहाँ पे बीटीसी करीबन 1 लाख से भी ऊपर था तब भी सेम वॉल्यूम था, और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम है। तो कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेशन जोन हम इसे बोल सकते हैं। एक्यूमुलेशन जोन होता क्या है वही मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि कोई भी प्राइस एक रेंज बाउंड हो जाती है किसी भी टोकन की, कॉइन की, तो उसको अगर वो उसी रेंज में कुछ टाइम के लिए रहता है तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन बोला जाता है। उसमें डिपेंड ये रहता है कि वहाँ से जो सेंटीमेंट आने वाले टाइम में वो किस तरफ ज़्यादा रहते हैं। मान के चलिए अगर ये एक्यूमुलेशन जोन 2-4 दिन या इस हफ्ते के एंड तक चलता रहेगा और यहाँ पे ना ही ये ऊपर जाएगा और ना ही ये नीचे जाएगा और वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं कम होता जाएगा, तो इसमें हम एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस बैक देख सकते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है डेली बेसिस, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से नेगेटिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट से अपना हाथ खींच लेते हैं और नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और मार्केट वहीं से ही घूम जाती है। ये हमने बहुत बार देखा गया है इस इंडस्ट्री में। तो हमारा जो टारगेट है वो करीबन, सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो 21 EMA है, ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 87, 89 करीबन। जब तक ये 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा वन डे में और वीकली में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इससे बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। तो हमें इसके लिए अभी इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड्स में भी इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। तो हमें अभी देखना होगा, क्योंकि देखो नीचे का जो वॉल्यूम है, जो मैक्सिमम जो लोग बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है जो भी, वो बता रहे हैं कि 65,000 से लेकर 70,000 तक हम बीटीसी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि अभी देखने को मिलेगा। आपको क्या पता यहाँ से रैली आए 1-2 महीनों के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट प्राइस को फिर दोबारा घुमा जाए नीचे की तरफ। तो
अभी अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लोज मत कीजिए। जो अच्छे कॉइन आपने होल्ड कर रखे हैं अभी उनमें पोजीशन बना के रखिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। अब बात करते हैं इथेरियम की, तो कंपेयर टू बीटीसी के इथेरियम कहीं ना कि बार बार हमें निराश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए खुद ही, पिछले 3 वीक से कंटिन्यू यहाँ से डाउन चल रहा है, 3 वीक यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर भी यहाँ पे क्योंकि इसका जो सपोर्ट इसने जो बना रखा है वो करीबन 1700 के अराउंड इसने अपना यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। तो जो पिछले 3 वीक की जो कैंडल है काफ़ी बीयरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली है हमें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये पंप होना स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। तो मैं यही कहता हूँ ये कोई समय बेचने का नहीं है और ना ही यहाँ पे इन्वेस्ट करने का है। अगर आपको कोई स्कैल्प ट्रेडिंग मिलती है तो जो आपके अच्छे टोकन्स है उसमें अपनी स्कैल्प ट्रेडिंग कीजिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी टोकन को बाई करें, आप उसकी सप्लाई और उसकी जो मार्केटिंग है, टीम कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ध्यान रख के उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अब बात करते हैं बीटीसी डोमेन की। बीटीसी डोमेन देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये मुझे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो वीकली में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया इसको ऊपर और यहाँ पे इसका सपोर्ट है। अब जैसे कि वनडे में चेक करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो क्या होता है। जो टाइम फ्रेम ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती नज़र आएगी। अब जैसे कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर नीचे की तरफ फिर डाउन हुआ, मार्केट में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब बीटीसी डोमेन जब नीचे की तरफ मूव होता है तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स में एक अच्छा ग्रोथ आता है, मगर ऐसा अभी पिछले करीबन 2-3 हफ्तों से ऐसा हो नहीं रहा। अगर हम बात करते हैं मंथली चार्ट से, तो देखिए ये ऊपर की तरफ ही यहाँ से बुलिश पैटर्न बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि अगर ये 64 के अराउंड एक बार आने के बाद इसको यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ गिराने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि देखो अगर आप बीटीसी की बात करते हैं मंथली चार्ट में, तो बीटीसी भी कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों से यहाँ पे बीरियस ही चल रहा है यहाँ पे। तो हम जल्दी इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एग्जैक्ट कहना इसके बारे में बिल्कुल जल्दी भी हो जाएगा और गलत भी हो जाएगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी इस वीक का और इंतज़ार कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। और अगर इस तरह की कोई भी अपडेट आती है मार्केट में तो मैं आपके साथ वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जेके टोकन की बात कर लेते हैं। तो जेके टोकन भी अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है यहाँ पे, जो हमारा टारगेट है। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक एंट्री बना ली होगी, जो जैसे कि अगर देखो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, करीबन अगर आपने यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग ली होगी, देन उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे भी ली होगी, तो दूसरी यहाँ पे होगी आपकी, और तीसरी मैं इसका भी इंतजार कर रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे मिलेगी तो इसको भी मतलब मिस मत कीजिए। अब बात करते हैं बीएनबी की। तो बीएनबी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, क्योंकि देखो क्या होता है, चीज़ें ऐसा नहीं है कि पूरी मार्केट एकदम से पंप होगी। कुछ टोकन्स ऐसे होते हैं जो डंप होएंगे, कुछ पंप होएंगे, कुछ का मतलब यूज केस ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉइन और टोकन्स है क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे फैले हुए हैं, जिसका कोई भी यूज केस नहीं और वो बैक टू बैक बढ़ रहा है। आप जैसे कि मीमी कॉइन को उठा के देख लीजिए किसी भी को, जैसे कि डोगी कॉइन एक टाइम पे इतना मीमी कॉइन के नाम से प्रमोट हुआ था, बट उसके बाद जब से एलोन मस्क इसके साथ जुड़ा है तो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्राइस पे जा चुका है। तो हमें इससे बचने ज़रूर चाहिए। देखो प्रॉफिट चाहे आप लोगों को कम रहे, मगर अपने पोर्टफोलियो को हमेशा सेफ रखिए। तो मैंने आपको ये जोन बताया था, अगर आपने यहाँ पे बाई करके इसे किया होगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छे प्रॉफिट में हो गए यहाँ पे भी। अब बात करते हैं ओंडो की। तो ओंडो भी अभी भी मुझे भी यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेरी एक अच्छी खासी यहाँ पे पोजीशन पहले से ही मैंने ली है। कल भी मैंने एक पोजीशन यहाँ पे दोबारा स्कैल्प ट्रेडिंग के ली थी। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि अगर आपने अभी तक बिटगेट एक्सचेंज में अपना अगर अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप कर लीजिए। देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैंने कल भी 84, 82, 81 के अराउंड इसको बाई किया था, देन उसके बाद एक सेल कर दिया। अभी मेरा एक पार्ट यहाँ पे 88 पे भी लगा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग जरूर लीजिए, क्योंकि देखो बियर मार्केट जब स्टार्ट हो जाती है तो छोटी छोटी स्कैल्प ट्रेडिंग आपके लिए बहुत काम आती है। या तो आप अपने प्रॉफिट को निकालिए, मतलब अपने कैपिटल को निकालिए, प्रॉफिट को रहने दीजिए, या अगर आपको ज़रूरत है तो आप दोनों चीज़ें भी निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं जो बता रहा हूँ क्या पता वो आपके लिए परफेक्ट ना हो, क्योंकि हम
अपना एक चीज़ बता सकते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का कितना बड़ा पोर्टफोलियो है और आप किस तरीके से कैसे कैसे मैनेज करते हैं। जब तक आप हमारे साथ डिस्कस या शेयरिंग नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो हम उसके बारे में आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, जिससे आपकी मदद हम कर पाए। तो इसी तरह हम आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे मार्केट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये 88 को यहाँ पे जरूर टच करेगा। अगर आपने किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट इसमें छोड़ दीजिए और अपना कैपिटल बुक जरूर कीजिए, क्योंकि ये जल्दी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीक के एंड तक ये 85,000 तक के ऊपर ज़रूर क्लोजिंग देगा। अगर ऐसा होता है तो हम आने वाले टाइम में भी एक अच्छी बढ़त देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा बेरिश सिग्नल हमें नहीं मिला कि हम ये कह सके आप लोगों को कि यहाँ से मार्केट टर्न आउट हो चुकी है। तो अब बने रहिए, जल्दी हम इसके बारे में एक अच्छी खासी वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों के, और डेली अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें एक अच्छा सपोर्ट मिले आप लोगों का, और आने वाले टाइम में आप बढ़ चढ़ के हम आप लोगों की सहायता भी कर सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।